प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे डीडीटी के बारे में। तो बच्चों, क्या होता है डीडीटी? ध्यान से सुनो। जब बच्चों क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के दो अणु के साथ सात सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे बच्चों डीडीटी बनता है। तो डीडीटी का पूरा नेम ये होता है पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिल। तो बच्चों, क्लोरल का फार्मूला ये होता है CCl3CHO। जब ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ये होता है तो बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनो। आप क्लोरल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं संरचना सूत्र के साथ, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास जो ये CHO समूह है इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। तो हमारे पास क्या होता है, ये क्लोरल दो क्लोरोबेंजीन के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। तो क्या होता है, हमारे पास क्लोरल का एक ऑक्सीजन इस क्लोरोबेंजीन का एक एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके जल बनाता है, इसके साथ अक्रिया करके जल बना लेता है। हाँ बच्चों, ध्यान से सुनो। हमारे पास क्लोरोबेंजीन का ये दोनों हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ जल बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, ध्यान से सुनो। हमारे पास ये ऑक्सीजन जो अब ये हट जाते हैं, तो इस वाले कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो जाती है, और यहां पर हाइड्रोजन हटता है, जिससे इस वाले जहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये हाइड्रोजन इन दोनों के भी एक एक वैलेंसी खाली हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने दोनों ने एक एक लगाकर इस ऑक्सीजन के साथ में जल बना लिया है। तो अब इन कार्बन की इन दो वैलेंसी के साथ क्लोरोबेंजीन के दोनों अणु जहां पर हाइड्रोजन की वैलेंसी खाली है, वो इसके साथ जुड़ जाते हैं इस तरीके से, जिससे बन जाता है बच्चों हमारे पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं डीडीटी। इसी को हम लोग बच्चे बोलते हैं डीडीटी। इसका पूरा नाम होता है पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हमारे पास ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में अलग हो जाएंगे, जिससे जल बनेगा। हमारे पास यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, दो वैलेंसी खाली हो जाएंगी, और इन दोनों हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन जल के साथ अलग हो जाएंगे, जिससे हमारे पास इनकी ये वैलेंसी खाली हो जाएंगी, और इनकी कार्बन की ये दोनों वैलेंसी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे कार्बन की चार वैलेंसी पूरी हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास एक दो पहले से थी, अब जो ऑक्सीजन हटने के बाद में दो खाली हो गई थी, अब ये दोनों जोड़कर इन्हें पूरी कर देते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस छोटे से वीडियो में बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।